एक समय था जब अपराधी सिर्फ चालाकी से बच जाता था। कोई कैमरा नहीं, कोई डीएनए नहीं, सिर्फ शक और किस्मत। फिर आया विज्ञान और क्राइम की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। फॉरेंसिक साइंस ने अपराधियों को पहली बार वैज्ञानिक सबूतों के आगे घुटने टिकवा दिए। पर सच ये है कि जैसे न्याय को सबूत चाहिए, वैसे ही विज्ञान को भी इंसानों की ईमानदारी और सटीकता चाहिए। और जब इंसान गलती करता है, फॉरेंसिक भी फेल हो जाता है। आज हम बात करेंगे फॉरेंसिक की अद्भुत जीतों की और उन खतरनाक असफलताओं की जिनसे निर्दोष जेल गए और हत्यारे छूट गए। सो वेलकम टू भांति की बात। तो पहले जुर्म सुलझाने के 3 हथियार हुआ करते थे: गवाह, स्टेटमेंट और शक। लेकिन मानव याददाश्त बहुत कमजोर चीज है और अपराधी बहुत चालाक होते हैं। फिर फॉरेंसिक आया और जांच में आ गया विज्ञान। अब फॉरेंसिक के पास में कई हथियार हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स, बैलिस्टिक्स, ब्लड टाइपिंग, डीएनए और डिजिटल फॉरेंसिक। और कहीं कहीं साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब अपराध सिर्फ दिमाग से नहीं, सूक्ष्म सबूतों से पकड़ा जाने लगा। तो बेसिकली फॉरेंसिक में 3 चरण होते हैं। पहला होता है कलेक्शन, मतलब क्राइम सीन से सबूत उठाए जाते हैं। दूसरा होता है प्रिजर्वेशन, कंटेमिनेशन ना होने पाए, इतना ध्यान रखा जाता है। और तीसरा होता है एनालिसिस, इनका लैब टेस्ट होता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और परिणाम निकाले जाते हैं। हर कदम, हर फाइबर, हर खून की बूंद किसी अपराध की कहानी कहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन टिपिकल केसेस की जिसे फॉरेंसिक की मदद से सॉल्व किया गया। इसमें से पहला केस है द ग्रीन रिवर किलर, गैरी रिजवे, और इसका डीएनए सैंपल। सोचिए, एक आदमी जिसने 40-50 नहीं, लगभग 49 महिलाओं और लड़कियों की हत्या करी 18 सालों तक, और पुलिस बस देखती रह गई। ये कहानी है ग्रीन रिवर किलर गैरी रिजवे। वॉशिंगटन स्टेट, यूएसए, 1980 में युवा लड़कियां अचानक गायब होने लगी और बहुतों की लाशें नदी के किनारे मिली, बहुत सारी जंगलों में भी फेंक दी गईं। ये विक्टिम्स कौन थीं? अधिकतर गरीब महिलाएं, सेक्स वर्कर्स, रनअवेज। बेसिकली समाज जिनकी परवाह नहीं करता। और शायद यही गैरी का कॉन्फिडेंस था कि किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, किसी की पकड़ में वो आ नहीं पाएगा। लेकिन पुलिस के पास क्लूज थे: रबर पेंट के टिनी पार्टिकल्स और कुछ सीमन सैंपल्स। पर उस समय डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत वीक हुआ करती थी, मैच नहीं हो पाया और ये केस क्लोज हो गया। गैरी अपनी नॉर्मल लाइफ जीता रहा, जॉब चलती रही, फैमिली चलती रही, उसकी एक वाइफ भी थी। लेकिन अंदर का एक राक्षस छुपा हुआ रहा। और फिर आया डीएनए रेवोल्यूशन। 2001 में स्टोर्ड एविडेंस दोबारा टेस्ट हुए और डिकेड्स पुराने सीमन सैंपल्स ने सच बोल दिया। जब इनको मैच कराया गया तो आया रिजल्ट गैरी रिजवे। पुलिस अरेस्टेड हिम और कोर्ट में उसने लगभग 49 मर्डर्स एक्सेप्ट किए। एक्सपर्ट कहते हैं कि असली संख्या 70 से भी ज्यादा हो सकती है। मतलब 19 साल तक विक्टिम्स की फैमिली आंसर्स चाहती रही और आखिरकार डीएनए ने एक दानव को बेनकाब किया। फॉरेंसिक ने बताया कि क्राइम कितना भी पुराना क्यों ना हो, सच इवेंचुअली सामने आता है। और इस केस ने दुनिया को सिखाया कि क्राइम बंद कमरे में होता है और साइंस दरवाजा खोल देती है। चाहे देर लगे, डीएनए बोलता जरूर है और सच सबके सामने लेकर आता है। एक और केस जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया, निर्भया केस। 16 दिसंबर 2012, दिल्ली की सर्द रात थी। एक लड़की और उसका दोस्त बस से घर लौट रहे थे और फिर वो हुआ जिसे सुनकर पूरा देश हिल गया।
एक चलती बस में 6 दरिंदों ने एक मासूम लड़की पर ऐसा अत्याचार किया जिसने इंसानियत की आत्मा को चीर दिया था उस वक्त। कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, ये कहानी है न्याय की और फॉरेंसिक साइंस की ताकत की। इस अपराध का कोई घटना स्थल नहीं था, घटना स्थल चलता हुआ था। कोई फिक्स्ड एविडेंस नहीं थे, कोई विटनेस नहीं था, डीएनए बिखरा हुआ था, खून धुल चुका था, कपड़े फट चुके थे और शरीर पर गहरे जख्म मौजूद थे। लेकिन साइंस चुप नहीं रहा। सबसे पहले पुलिस ने उस रात की सीसीटीवी फुटेज निकाली। एक सफेद बस बिना रूट नंबर की, उसे ट्रैक किया गया, रजिस्ट्रेशन मिला, फिर मोबाइल टॉवर डेटा चेक हुआ। उस समय उस बस में कौन कौन मौजूद था, किसका फोन पिंग हुआ, लोकेशन ट्रेल्स मैच हुए और सस्पेक्ट पकड़े गए। और फिर सामने आया सबसे अहम सबूत, डीएनए। विक्टिम के शरीर से, कपड़ों से, बस के इंटीरियर से माइक्रो सैंपल्स लिए गए और हर सैंपल का मैच सिर्फ एक सच बताता रहा कि अपराधी वही थे। कोर्ट में सवाल उठे, क्या लड़की बोल सकती है, क्या बयान वैलिड है, क्या फॉरेंसिक स्ट्रांग है। इस पर जज ने जवाब दिया कि डीएनए साइंस झूठ नहीं बोलती। ह्यूमन मेमोरी फेल हो सकती है पर डिजिटल मेमोरी नहीं। इस केस पर देश ने पहली बार ऐसा गुस्सा देखा था कि सड़कें भर गई थी, मोमबत्तियां जल रही थी, हर माँ हर बेटी की आंखों में आंसू थे, आग थी। फॉरेंसिक साइंस, जुडिशरी और देश की जनता तीनों एक साथ मिलकर खड़े हुए और सजा मिली, डेथ पेनल्टी। उस बेटी का नाम दुनिया आज भी नहीं जानती, पर आज भी पूरी दुनिया उसे निर्भया कहती है, क्योंकि उसका साहस, उसकी लड़ाई और फॉरेंसिक साइंस के सबूतों ने यह साबित कर दिया कि जुर्म कितना भी क्रूर हो, सच अपने रास्ते ढूंढ ही लेता है। और उस वक्त भारत ने एक चीज सीखी कि भावना से न्याय नहीं होता, सबूत से होता है। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप गलत हो, सबूत गलत रखा जाए और एनालिसिस बायस्ड हो, तो विज्ञान भी खतरनाक बन जाता है। अब ऐसे 5 मामले जहां फॉरेंसिक की गलती ने न्याय को झुका दिया। 1922 न्यू जर्सी, अमेरिका। एक शांत चर्च और उसके पीछे बगीचे में मिले 2 शख्स। एक थे रिवरेंड एडवर्ड हॉल, चर्च के पादरी, और एक थी एलिनर मिल्स, जो चर्च में गाना गाया करती थी, और दोनों को बहुत करीब से गोली मारी गई थी। उनके शरीर के पास लव लेटर्स बिखरे हुए थे। पूरा शहर स्तब्ध था। 2 शादीशुदा लोग, चोरी छिपे प्यार और मृत्यु। लेकिन असली अपराधी कौन था, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सीन पर वो हुआ जो कभी होना नहीं चाहिए था। लोग दीवानों की तरह वहां पहुंच गए। किसी ने लेटर्स उठा लिए, किसी ने जमीन पे कदम रखा, पुलिस ने खुद ग्लव्स तक नहीं पहने, और इस तरीके से क्राइम सीन तबाह हो गया। फुटप्रिंट्स, बुलेट्स, पेपर फाइबर्स सब मिट गए, और बिना सबूत प्रोसिक्यूशन कुछ भी साबित नहीं कर सका। आरोपी बरी हो गए, और ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। यहां मर्डर से ज्यादा डेंजरस था इन्वेस्टिगेशन का मर्डर। फॉर डिकेड्स अमेरिका की अदालतों में एक बात गॉस्पेल ट्रुथ थी, माइक्रोस्कोप से हेयर मैच इज इक्वल टू 100% प्रूफ। FBI एक्सपर्ट कोर्ट रूम में कॉन्फिडेंटली बोलते थे ये हेयर सस्पेक्ट का है। लोग बिलीव कर लेते, जज बिलीव कर लेते, पर फिर आया डीएनए और साइंस ने साइंस को ही झटका दिया। रिव्यू में पता चला कि FBI के 90% माइक्रोस्कोपिक हेयर एनालिसिस गलत थे। 40 से ज्यादा लोग, जिनमें से कई जीवन भर कारागार काट रहे थे, एक्चुअली इनोसेंट निकले। कुछ तो जेल में ही मर गए थे अपनी बेगुनाही साबित किए बिना। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने गलती की, पर गलती उनकी नहीं, सिस्टम की थी, जो साइंस को डाउट नहीं करता था।
तो साइंस भी गलत तो हो सकता है अगर हम उसे भगवान बना दें। ओजे सिम्पसन, हॉलीवुड स्टार, स्पोर्ट्स सुपरस्टार, उनकी वाइफ निकोल और एक दोस्त ब्रूटली मर्डर कर दिए गए। डीएनए, ब्लड ट्रेल्स, ग्लव्स, सब कुछ पुलिस के पास थे। सिंपल केस लग रहा था, पर फॉरेंसिक ने खुद उस केस को डुबो दिया। ब्लड सैंपल्स बिना सील के ले जाए गए, एविडेंस बैग्स खुले मिले, ग्लव्स को पुलिस ने खुद पहनकर उठाया एंड सम ब्लड क्वांटिटी वाज मिसमैच्ड। डिफेंस लॉयर ने कोर्ट में बोल दिया कि इफ एविडेंस इज हैंडल्ड लाइक ट्रैश, हाउ कैन वी ट्रस्ट एनीथिंग। और बस वो एक डाउट ही काफी था कि ओजे को बरी कर दिया गया। लोगों ने बोला एविडेंस तो था, पर प्रोफेशनलिज्म की कमी थी। 2004 में हुई मैड्रिड में ट्रेन बॉम्बिंग, 191 लोग मारे गए, हजारों जख्मी हो गए, पूरा यूरोप सदमे में था। स्पेन पुलिस को एक रक्सैक मिला जिसमें फिंगरप्रिंट। यूएस एफबीआई ने फिंगरप्रिंट मैच किया तो रिजल्ट आया ब्रेंडन मेफील्ड, एक यूएस आर्मी का लॉयर। टेररिस्ट मेफील्ड को पकड़ लिया गया, मीडिया ने उसे ट्रेटर बोल दिया, फैमिली का लाइफ हेल हो गया। बट असली कल्प्रिट का फिंगरप्रिंट लेटर मैच हुआ, एक अल्जेरियन बॉम्बर। एफबीआई ने कन्फेस किया कि पार्शियल मैच पर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और रिजल्ट क्या निकला कि एक इनोसेंट लॉयर को जेल और शेम दोनों मिली, सिर्फ एक साइंटिफिक एरर की वजह से। और पांचवा सबसे फेमस आरुषि तलवार केस, 14 वर्षीय आरुषि तलवार मर्डर। घर के टेरेस पर बॉडी मिली और बाद में डोमेस्टिक हेल्पर हेमराज की बॉडी मिली। पूरी दुनिया, पूरा देश शॉक में था। पुलिस ने अर्ली कुछ मिस्टेक्स करी कि टेरेस को इमीडिएटली सर्च नहीं किया गया। कंटेमिनेटेड सीन, मीडिया रश और अनक्लीन हैंडलिंग हुई। फॉरेंसिक कॉन्ट्राडिक्शंस हुए, पिलो कवर ब्लड सैंपल मिसलेबल्ड बताया गया, टूथब्रश डीएनए टेस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट, ब्लड स्टेन प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं किए गए, ऑटो स्पाई रिपोर्ट पुअरली डॉक्यूमेंट की गई। एक वक्त पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे थे, मीडिया ने इमोशनल स्टॉर्म क्रिएट कर दिया था और इन सब में साइंस पीछे रह गया। तलवार का पल पल मर्डर के आरोप लगे, कन्विक्शन हुआ, पर फिर हाई कोर्ट ने उन्हें बरी किया। एक बच्चा खो गया, एक माता पिता की लाइफ खत्म हो गई, रेस्पेक्ट और पीस, इन सब पे सवालिया निशान लग गया। सब सवाल एक चीज पर, अगर फॉरेंसिक स्ट्रॉन्ग होता तो केस किस दिशा में जाता। तो फॉरेंसिक की गलती सिर्फ साइंस की गलती नहीं होती, समाज की गलती हो जाती है। एक गलत तार, एक गलत फाइबर, एक गलत फिंगरप्रिंट, एक गलत बैग सील किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तो फॉरेंसिक सच नहीं बताता, सच खोजने में मदद करता है, पर अगर खोजने वाला बायस्ड हो जाए तो विज्ञान भी हथियार बन जाता है। तो सीख क्या है? पहली सीख कि साइंस महान है, पर साइंटिस्ट इंसान है। सबूत झूठ नहीं बोलते, पर गलत हाथों में वो गहरे जख्म दे जाते हैं। तो ऐसे कई केसेस जो हमारे सामने बीते, जिसने लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी, उनकी पूरी लाइफ जेल में गुजर गई, सिर्फ कुछ लोगों की गलती और नियत की वजह से। तो फॉरेंसिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब आपस में जुड़े हुए हैं। माइक्रोस्कोप सिर्फ लेंस नहीं है, ये सच का रास्ता भी है। और समाज का न्याय विज्ञान की ईमानदारी पर निर्भर करता है। विज्ञान पावरफुल है, पर सबसे बड़ा विज्ञान है नैतिकता। भांति की बातें में आज इतना ही। सोचिए, सीखिए और सत्य की तलाश कीजिए, क्योंकि सच अपने आप नहीं मिलता, उसे ढूंढना पड़ता है। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा फिर किसी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।